नमो वर्धिकारणं नमो सिद्धारणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुरं शुद्धात्मानं नमो साधुं मंगलम् वंदे संघर्षं प्रकाशम् मंगलम भगवान गुरु मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदादो धर्मोच मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जीवनं ज्योतिषासनम कर्ताय प्रत्यानां शासनस्य पक्षे कारस्य भूमिका नित्यंदो नित्यंदो निर्ममो नित्कलो निरालंबो निरागो नित्युषो निर्मोहो निर्भयो अप्पा। नियम बनाए नहीं जाते, बनाने में खर्चा था। नियम बनाए नहीं जाते लौकिक संविधान की तरह अपनी समिति बना ली और अपने नियम बना लिए। अपने नियमों को स्वीकार किया जाता है, नियमों को समझा जाता है, नियमों को पाला जाता है। वस्तु का स्वभाव ही कार्य नियम है, कारण नियम। यह अध्यात्म शास्त्र है, इसलिए यहाँ आत्मा के स्वभाव को कारण नियम का। कोई चक्रवर्ती भी ऐसा नियम बना सकता है कि नियम हमारे राज्य में कोई मरेगा नहीं, जिसकी आयु पूरी होती आएगी उसके देह छूटता जाएगा। चक्रवर्ती है, हमारे छखंड में शासन चलता है, चलता होगा। जिसका साता का उदय है उसको रोग होगा, साता का उदय है उसको साता ही सामग्री मिलेगी। जैसे पाप के उदय में पाप के रोग बिना चाहे स्वयं होते हैं, ऐसे ही पुण्य के उदय में पुण्य के भोग भी बिना चाहे मिलते हैं, चाहते नहीं है। कैसे? जैसे गेहूं के साथ में भूसा होता है, एक लीटर दूध के साथ में वो डिब्बा दिया अपने आप। मांगना नहीं पड़ता। जैसे कहो कि हलवाई के यहाँ जाकर के एक कुल्हड़ देना, हटो यहाँ से, कहाँ से आ गए थे भैया, एक पाव दूध देना, कुल्हड़। निश्चय के साथ व्यवहार स्वयं होता है, नहीं चाहने पर भी व्यवहार अपना ये है, ऐसा समझने पर भी होता है। क्यों? उतनी अभी चारित्र में कमजोरी बैठी है। कसाय की तीव्रता में अनाचार होता है, कसाय की मंदता में व्यवहार होता है, कसाय के अभाव में धर्म होता है। इसको कोई रोक नहीं सकता। आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, उसी प्रकार रागादिक भावों का स्वभाव आकुलता है। आश्रव आकुलतामय है। आपको राग होगा तो आपको आकुलता होगी, आपको राग होगा तो आपको आकुलता होगी। जिसको राग उसको आकुलता, जब राग तब आकुलता, जहाँ राग वहाँ आकुलता, और जितना राग उतना। मंदिर में भी आकर के बैठ जाओगे और राग नहीं छूटा है तो आकुलता होगी। पूरा विषय बदल गया वो अलग बात है, ये तो आकुलता है। अरे ये और हो जाए, बहुत दिन हो गए, पिटाई हो जाए इसकी, बस ये रिपेयरिंग हो जाए, बढ़िया।
जहाँ राग है वहाँ आकुलता है। यहाँ बीतराग के समूह शरण में बैठ करके भी राग करेगा तो आकुलता ही होगी। बीतरागी को लख बीतरागी बनो तो समझ लो कि भव का फिर आ गया। ज्ञान की चांदनी जिसके दिल में खिली उसके मिथ्यात्व का सब अंधेरा। लोगों को स्वभाव में ऐसा लगता है जैसे आत्मा का ही स्वभाव कोई होता हो। संयोग के काल में भी भिन्न है, संयोग के काल में भी उसका वियोग है, स्थूल रूप से भी एक दिन उसका वियोग है। और किसी की क्या कहें हम, और किसी की क्या एक दिन ये देह जुड़ी होगी। शरीर भिन्न होगा मतलब परिवारी जन कहाँ होंगे? तुम्हारे पूर्व भव के परिवारी जन कहाँ हैं? घर कहाँ हैं? जायदाद कहाँ हैं? व्यापार कहाँ हैं? संबंधी कहाँ हैं? समाज कहाँ हैं? वियोग हो गया तो निश्चिंत काय को बैठे हो निश्चित रहो क्यों भ्रात? ये भैया तुम निश्चिंत क्यों बैठे हो? तो क्या करें? क्या करें? तुम संयोग के वियोग को नहीं रोक पाओगे। संयोग के वियोग में होने वाले 8 ध्यान को रोक लो। क्यों? संयोग का वियोग हो गया है, वह कोई 8 ध्यान का कारण नहीं है, तुम्हारा अज्ञान 8 ध्यान का कारण। संयोग के वियोग के काल में भी संयोग को क्यों याद करे? स्वभाव को देखने वालों को आनंद 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 पड़ा है। यहाँ आज रोने का क्या शोर है, मेरे हर्ष आनंद का। संयोग का वियोग तो है, मेरे स्वभाव का कोई योग नहीं है। एक यात्री आया रात को आके, रात भर ठहरा, भैया भोजन कर लो। तो रात में तो हम भोजन करते हैं, कोई बात नहीं। ए तुम कैसे हो रात में भोजन नहीं करते? अरे हम कह रहे तुम कैसे हो, तुम रात में भोजन करते हो? कोई बात नहीं, बात आई गई हो तो सवेरे भोजन करके जाओगे, बिना भोजन के नहीं जा सकते हमारे यहाँ से। अतिथि सत्कार हमारा धर्म है, अतिथि को नहीं जानते ये बात अलग है। तिथि विकार को कहते हैं, जो विकार रहित है उसे अतिथि कहते हैं। वैसे तो काल भी अतिथि है, पूछ करके नहीं आएगा तुमसे, क्या जाम तुम्हें ले चलें? काल भी अतिथि है। अतिथि कहते हैं मुनिराज को, विकार से रहे, ठीक है। वो अतिथि आकर के ठहर गया, उसको आपके यहाँ भोजन करना नहीं था। सवेरे जल्दी 3 बजे रात के अंधेरे में ही उठ गया, उठ करके चल दिया आगे। सवेरे जब आप उठे, कहाँ गया भैया वो? अब आपने क्या देखा? कुछ लेते नहीं गया, घड़ी वो रखी है, टॉर्च वो रखी है, हाँ, और सब सामान व्यवस्थित जहाँ का तहाँ, उठ करके चला गया। अब आपको क्या तकलीफ है? राग बस थोड़ा सा ये लगता है, अरे बिना खाए चला गया, लेकिन तकलीफ क्या है? अरे गया है तो आपका तो कुछ लेकर के नहीं गया, अब आपको तकलीफ क्या? ऐसे ही मरण के समय शरीर जाएगा, आपका तो कुछ नहीं लेगा। आपके अनंत गुण तो देखते हुए कैसे रहेंगे? बोलो क्या मतलब है? जाने दो, बने रहे तो ठीक है, नहीं बने रहे तो ठीक। सम्यक दृष्टि को एक जीव समझाने लगा,
शरीर के आश्रय से तुम धर्म कर रहे हो, शरीर के आश्रय से धर्म कर रहे हो। शरीर को रखने का पहले यत्न करो। शरीर रहेगा तो धर्म रहेगा, और शरीर छूट जाएगा तो क्या करोगे फिर? समदृष्टि कहता है मेरे दोनों हाथ में लड्डू है। संयम के लिए शरीर है, संयम पूर्वक शरीर रहे तो रहे, हमें कोई द्वेष तो है ना। हम आत्मघात तो नहीं कर रहे, और आत्मघात कहते आत्मघात मानते शरीर का। अमुक ने आत्मघात कर दिया, शरीर का घात कर दिया कि आत्मघात कर दिया? आत्मा का कोई घात कर सकता है? कितनी बार आपको कह चुके, मरने मारने की कोई व्यवस्था नहीं है। अस्तित्व गुण के योग से कोई नहीं जग में मरे। कसाय की ज्वाला में मत चलो, मार नहीं पाओगे, दूसरी गति में जाओगे, वहां बैर लेगा। बैर मत मारो, बैर का विसर्जन कर दो। इन भगवंतों के चरणों में आत्मज्ञान पूर्वक बैर विरोध का विसर्जन कर लो, इसी में अपना हित है। और बैर की गांठ बांध के तुम गए तो कहां जाओगे? क्या करोगे? अच्छा जाने ऐसो करो तो ये वही है, जगह नहीं देगी हमें। अब देखते हैं तो प्रद्युम्न कुमार को क्या देख रहा था वो? अच्छा इसने हमारी इतनी हरण कर ली थी, अब देख रहे, और जन्म के समय ही उसको हरण कर लिया गया और जाकर के पिलाती दबा दी। ब्रह्मंडल को ऐसे ही किया था। क्या करे? क्या तो क्या करे? अरे करो का, बैर मत मानो किसी से। क्रोध से भी खतरनाक है बैर। अच्छा हम जा देखेंगे, तुम अपने को तो देख नहीं पा रहे, जा देखोगे। क्या देखोगे भैया? अपने को देख लो तो दूसरे को देखने का भाव मिट जाए, दृष्टि बदल जाए तो बदला लेने का भाव चला जाए। छोटी छोटी बातों को चूक दे गए हो। क्यों? अंतर में मोह पड़ा हुआ है। हमारी जगह, हमारी व्यवस्था, हम जहां के मालिक हैं। अरे तुमको 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य जीव का, बस सो भी गया था दस्ता, कुछ करता धरता तो और नहीं। जिस द्रव्य का जहां जितने दिन परिणमन है, तुम क्या रोकोगे? कसाय करके तुम अपना मोक्ष मार्ग भले रोक लो, दुखी भले हो जा, रोक तो नहीं सकते। पति पत्नी में लड़ाई हो गई एक जगह, निकल यहां से, निकल यहां से, निकल यहां से। वो कहे हम नहीं निकल रहे यार। अब क्या करें? क्या करोगे? पति पत्नी में लड़ाई हो गई, वो कहते निकल जा। हम काय को निकल? हम नहीं निकल, भाव घर है। आपस में दोनों लड़ने लगते। बच्चे सोचते ये तो हवाई पढ़ाई चौपट हो रही है। माँ को भी समझाया, पिता को भी समझाया, एक को मानने को तैयार नहीं, दूसरे को समझाना चाहते हैं। इन्हें समझा दे, इन्हें समझा दे, इन्हें समझा दे। अरे पर को समझाने का भाव मिथ्या है। पूज्यपाद स्वामी कहते उन्मत्त बद चेष्टा। जो समझता है वह स्वयं से समझता है, नहीं समझता वह समझाने पर भी नहीं समझता। काय को विकल्प में पड़े हो? तो कहे उठो जाओ कि बात तो सही है। ये तो कह दो कि बात सही है, हमारा समझाने का भाव मिथ्या है। तो बच्चे ने एक दिन
पति वो माँ को समझाया, पिता को समझाया, वे माने ही नहीं, और बच्चों के सामने जोड़ी कर, और बच्चे भी बच्चे होते। एक दिन उन्होंने अपना निर्णय किया, छोटे ने बड़े से कहा, भैया ये तो काम अपना खराब है, अपन जी लड़े तो पढ़े कैसे, अपन लड़ ले या पढ़ ले, एक ही काम कर पाओगे, पढ़े कैसे? तो क्या पढ़ने वाले रास्ता ढूंढ लेते। उन्होंने अपना बस्ता उठाया और जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ गए और वहां पर पढ़ रहे। शाम हो गई, बोले हम न रोटी खाएंगे न घर रहेंगे। अंत में 2 दिन 3 दिन बाद, बेटा अब तुम कहाँ जा रहे हो? अब हम ही जा रहे, हम ही निकले। सज गए, गए, कौन गए? योगीश्वरी नहीं, योगीश्वरा। तुम कहाँ जा रहे हो? अरे तीर्थंकरों ने भी नगर का जंगल नहीं बनाया, जंगल में गए। हटो यहां से, खाली करो मकान मकान। राजा थे, कोई अपील तो होनी नहीं हुआ। राजाज्ञा हो गई, सारा नगर सुनसान कर दिया। राजाज्ञा होते हो, तुम आज्ञा देने वाले होते कौन हो? जिन आज्ञा पहले से ही है। जिन आज्ञा ये है, तुम्हें बैराग हुआ है, हमें थोड़े ही हुआ है। तुम जाओ, जाकर के जंगल में चले और कह गए, भैया तुम्हें भी छुट्टी होना, तुम मंगा जा, हम क्या कर? महाराज का जो व्यवस्था है कि जे व्यवस्था है उदय को सहन करो, क्षमता बात बढ़ाते आओ। रुकेंगे कहाँ? यहाँ हम रुके। एक पेड़ के नीचे बैठे हुए साधु 3 लोग के लिए शरणभूत हैं। जगह तुम्हारी व्यवस्था में कमी पड़ी है। अब 2000 आदमी आए हैं तो क्या करोगे? व्यवस्था नहीं हुई है, वहां चले जा, वहां चले जा, वहां चले जा। और उनके 5000 आए हैं तो अभी व्यवस्था में कमी नहीं है। क्यों? व्यवस्थाओं में उपयोग नहीं लगाया, मती व्यवस्थित कर दी। मती व्यवस्थित कर दी। और आपको अच्छा मालूम होगा, समूह शरण में जगह की कमी नहीं पड़ती। कितने हुआ है? अरे ये तो समूह शरण की बातें हैं। हम कह रहे गांव के लोग वैसे ही कह रहे थे, दिल में जगह होना चाहिए, वहां तो जगह अपने आप हो जाएगी। क्या करोगे? कौन पे रोब गांठोगे? कौन पे शासन करेगा? अगर प्रजा नहीं हो तो प्रजा को का पुत्र के समान पालन करना, ये न्याय नीति वाले राजा कहकर गए अपने पुत्र। प्रजा नहीं होगी तो तुम शासन कौन पे करोगे? छोटी सी साधर्मी का भी अनादर मत करना। अगर सुनने वाले नहीं हो तो सुनाओगे कौन को तुम? सागर धर्मामृत में कहा, देखो भाई, सम्यक दृष्टि श्रोता तो बहुत विरल चौथे काल में भी थे। ये काल में तुम सम्यक दृष्टि ढूंढा ही श्रोता। भद्र परिणामियों को ही सम्यक दृष्टि बनाओ, उन्हें ही सुनाओ, उन्हें तत्व का निर्णय कराओ। भद्र परिणामी माने हम जी कह रहे, आप बोल रहे हो, आप चुप रह जाओ, ये भी भद्र परिणाम है। क्या कह रहे आप? कौन ने बैठा दो आप? ऐसे बोलोगे अगर तीव्र कथा होगी। शांति से सुन ले, बात तो सही है, भद्र परिणामी है। उस दिन 4-6 बच्चे आ गए स्कूल के, कोई ये हमारे साथी लोग हैं, सहपाठी हैं। अच्छा ठीक है, कजू कहो, हमने क्या कहें?
आत्मा अजैन जैन नहीं होता। आत्मा को न समझे तो अजैन, आत्मा को समझे तो जैन। आत्मा जैन अजैन नहीं होता। सूर्य में अंधकार नहीं होता, मिश्री में खटास नहीं होता, अग्नि में शीतलता नहीं होती, पानी में उष्णता नहीं होती। स्वभाव अन्यथा नहीं होता। जब स्वभाव अन्यथा नहीं होता तो नान्यथावाद नो जिना। जो जिन हैं, जैन हैं, वे कैसे अन्यथावादी कैसे होंगे? और अन्यथावादी हो तो जैन कैसे होंगे? लोग नहीं कह रहे तुम कैसे जैनी हो, कैसे लड़ रहे हो? कैसे जैनी हो? आचार्य भगवान कोमल भाषा में कह देते, ज्ञानी विद्वान जन कोमल भाषा में, जिनके पास कठोर भाषा ही नहीं है वे कहां से कोमल कठोर वचन बोलेंगे? कठोर भाव हो तब वचनों में कठोरता आएगी, और भाव कठोर नहीं हो तो वचनों में कठोरता कहां से आएगी? और तुम्हारे व्यवहार में कठोरता कैसे आएगी? सीधे सीधे आकर के मारपीट थोड़ी करने लगोगे। वचन भाव कठोर होंगे, वचन में कठोर होंगे। अबे हम ब्याज देंगे और दे भी देंगे। ये भावों की कठोरता बढ़ती जाएगी तो ये व्यवहार की कठोरता बढ़ती जाएगी। और मन कथाएं हमारे व्यवहार को कठोर कर देता है। कथाएं हमारे व्यवहार को कठोर कर देती हैं। क्या कह रहे थे? तो बताओ क्या नियम बना सकते? नियम को हम स्वीकार कर सकते हैं, नियम बना नहीं सकते। हमारे नियमों को मानने वाली वस्तु है कहां? जिनको हम नियम कह रहे हैं आचार्य उन्हें विकल्प कह रहे हैं। हम नियम बना रहे या बने? बनाने वाले हम कौन हैं? विकल्प है तुम्हारे। नियम वस्तु के स्वभाव को कहेंगे, स्वीकार कर लो। नियम है हमारा तो हम देह के साथ में ही रहेंगे। क्यों रहो? हमारी आज्ञा में चलेगी जी, क्यों चलेगी? इतनी भी नहीं चले तो क्या कर लोगे? हमारे घर में कोई जोर से नहीं बोलेगा, आज तुम्हारा घर हो तब ना। तुम्हारा घर हो तब ना। हाँ, ये नियम बना सकते माने स्वीकार कर सकते हैं ये घर हमारा घर नहीं है। और ये नियम समझ सकते हैं लड़का न मानने के लिए स्वतंत्र है तो हम भी अपना कल्याण करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये थोड़ी है कि लड़का माने तभी हम अपना कल्याण कर सकें। हम उसको छोड़ के चले आएंगे मोह, अपने मोह बस, अपने राग बस दुखी हैं। बाजमा की सब ठीक है, ऐसी व्यवस्था चल रही। कैसी प्यारी गाथा है। आत्मा निर्दंड है। इस विश्व में तुम्हें निर्दंड होना है। दंड माने मन वचन का, मन वचन काया का धारण करना ही दंड है, ये समझ लो। और मन वचन काय विकृत हो गए फिर क्या पूछना? माने परिणामों की विकृति तुम्हारी वचनों में आ गई और काया में आ गई, फिर क्या पूछना? एक त्यागी भी थे, नाम था शीतल प्रसाद। विद्वान को जने क्या आ गई भाव, परीक्षा कर ले। महाराज आपको कहना है शीतल प्रसाद। कोई देर फिर आ गया, कहना में आप भूल गए शीतल प्रसाद।
फिर आया, भूल गए हम, क्या नाम बताओ आपने? शीतल प्रसाद। 3 बार 4 बार 5 बार पूछा उसने, फिर बोल, अरे बता दो शीतल प्रसाद। कोने रख दो, तुम्हारा नाम ज्वाला प्रसाद है कि शीतल प्रसाद? अरे शीतल को पाकर के दूसरा शीतल होता है कि उसमें से ज्वाला निकलती है। खोलते हुए पानी में भी अग्नि को शीतल करने का स्वभाव है, अग्नि से गर्म होने का स्वभाव नहीं। ये तो तुम्हारे बर्तन का खेल है, इसलिए वो पानी गर्म दिखाई दे रहा है, और सीधा सीधा पड़ जाए तो अग्नि शांत कर देगा। तुम्हें क्रोध कहां से आ गया? कहता था शीतल प्रसाद। अच्छा, पहली बार की भाषा और अंतिम बार की भाषा में अंतर क्यों आ गया? बताएं तो कि क्या बताओगे, क्या बताओगे? अरे हम उन भगवंतों के भक्त हैं, जितने जितने उपसर्ग सही उतनी उतनी। हमने कहा बेटा आज तुम्हें सहनशीलता की बहुत कमी है, ये समझ लो। सहनशीलता सीख लो, शांति से रहना है तो। सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, सामने जले सियरा। ये कर्म पूरब किए खोटे, सही क्यों नहीं जिया? सहनशीलता हमारे जीवन में आ जाए तो ये समझ लो कि स्वर्ग बन गया था। दूसरों के तुम्हारे प्रति जो अन्याय लग रहा है, उस अन्याय को भी अपना उदय विचार करके सहन कर लो, कोई उपाय नहीं। लक्ष्मण ने यही कहा था, न्याय अन्याय हमारा भाई राम जानता, हमें तो सेवा करनी है। यहाँ रहेंगे तो यहाँ सेवा करेंगे, जंगल में जाएंगे तो जंगल में चले जाएंगे। जरा जरा सी बात पर उत्तेजित हो जाना, जरा जरा सी बात पर मर जाना, ये कोई विवेक का कार्य नहीं है, तीव्र कथाओं का कार्य है। कौन क्या करेगा? तुम्हारी विकृति को तुम्हें ठीक करना है, तुम्हारे अज्ञान को तुम्हें मेटना है, तुम्हारी भूल को तुम्हें ही दूर करना है। हम क्या करेंगे? ये जिन वचन कह रहे हैं, मानो तो ठीक, नहीं मानेगा हम क्या करें? तेरा दर्द इसी प्रकार पर में तो शांति भी तुम्हें चाहिए का और को चाहिए? जब तुम्हें शांति चाहिए तो भूलो तो तुम्हें मिलोगे। अरे उजाला तुम्हें चाहिए तो अंधेरे को तुम्हें मिटाओगे, दीपक तुम्हें जलाओगे, अपनी खिड़की स्वयं खोलोगे। नहीं, खिड़की ये खोलेंगे, उजाला तुम्हें चाहिए। ध्यान रखना, बिना भूल के कोई दुखी नहीं होता और दूसरों की भूल से दुखी नहीं होता। आप खोजो, कहीं ना कहीं हमारी भूल होगी, हमारी का गलती, बहुत से लोग ऐसा कह देते, लेकिन उन्हीं की गलती ज्यादा होती। तो मौन लड़ाए, यही गलती है तुम्हारी। हम कहने लगे हमारी क्या गलती है? यही गलती है कि कथा कर रहे। कथा करना गलती है कि नहीं बता? तो भी हम उसे अपना मानते जा रहे, वह हमारे अनुसार नहीं पढ़ता, और तो भी हम उसे अपना मान रहे।
और फिर भी कह रहे हमारी क्या गलती है, ये तो ढीठ का है, बड़े ढीठ हैं। स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का वचन मिलने पर भी जो जिन वचनों को नहीं सुनते वे बड़े, तो जिन वचन नहीं सुनते मतलब क्या है, औरों के लक्ष्य सुनते, मानो और की बातें हो रही। हम खुशामदी नहीं कर रहे, तुम्हारी बात है। आचार्य ने हमारी बात कही है हमसे, कब और ने नहीं कही। तुम इनसे कह रहे हैं, इनसे नहीं कह रहे। हम कभी कभी कह देते हैं, देखो इनसे कहनी होती तो अकेले में नहीं कह देते, हमें सबसे कहनी है, इसलिए हम सबके सामने कह रहे। अब एक एक से कहे हुए कहाँ आएंगे। सब लोग 8 बजे आया, यहाँ क्यों कह रहे तुम, तो कौन कौन के घर का वहां पर कहीं भी आएंगे। बता, हमने कहा बेटा सहन करना सीखो। और एक भाई, एक त्यागी जी थे, अब तो शांत हो गए, बोले सहन तो तुम्हारे बाप को करने पड़े। हम बाप काय को सहन करेंगे, तुम्हें ही सहन करने पड़े। तुम्हें सहन करना पड़ेगी। यहाँ इतनी सहन नहीं करोगे तो नरक और त्रियंश के दुख सहन करोगे संकलेश करके। श्रावकाचार में लिखा है सदा सुखदास जी ने, यहाँ जो किसी की बात भी सहन नहीं करते वे नरक में जाकर के, त्रियंश गति में जाकर के नाक में नकेल सहन कर रहे, और वहां घाव और वहीं वो मर रहा है। पापी दे छोटन की मार रहे। अब हम पे चलो ही नहीं यारो, इतना वजन दर्द हम क्या करें, और वो मारो और रहा बेचारा। ये वेदना क्यों? तुमने आए हुए उपसर्गों को शांति से सहन करना नहीं सीखा। अरे बिना इच्छा के भी सहन कर लो तो अकाम नरेगा होगी। और सहन करना कहीं परमार्थ से सीख जा, फिर तो क्या पूछना। सहन का अर्थ क्या होता है? सहन। अपने साथ मत मिलाओ उसको। तुम पीएचडी कर रहे थे क्या? तो शास्त्रों का अर्थ निकालने की पद्धति हम जैन शास्त्रों में, अरे अर्थ निकालो बीच रास्ता पूछा जिससे तुम्हारा हित हो। बीच रास्ता पोषक अर्थ निकालना चाहिए। अगर राग पोषक अर्थ निकाल दिया तो अनर्थ हो गया। आप स्वच्छंदा निकाली तुमने, ये स्वतंत्र होने के लिए शास्त्र है। अपनी बात को पुष्ट कर रहे हो, अपनी कसाय को पुष्ट कर रहे हो। शास्त्र ये कह रहे परमाणु मात्र अपना नहीं, और तुम कह रहे नहीं है तो हमारी लड़का। तुम्हें क्या मतलब? अरे हमें मतलब ये है तुम साधर्मी हो, इतना अभी आग नहीं छूटा, इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं लड़के को अपना मत मान। और तुम जेवर करे, तुम्हें क्या मतलब? हम चाहे का ही करें। एक डॉक्टर बोला, बेटा, बूढ़ा डॉक्टर था, घूमते घूमते मत पढ़ा करो। तुम्हें का मतलब? अरे भैया हम आंख के डॉक्टर हैं, इसलिए हम कह रहे हैं घूमते घूमते पढ़ने से चंचल होता है, आंखें खराब हो जाएगी। अब ये तुमसे कह रहे वो टीवी मोबाइल देखोगे तो आंखें खराब होंगी, शास्त्र पढ़ोगे तो आंखें ठीक और हो जाएंगी। क्यों? टीवी में अच्छी बातें कितनी देखोगे और बुरी बातें कितनी देखोगे।
बाकी संग में बहू देख ली, बाकी संग में बहू देख ली, बाकी, और फिर तुम्हें देख करके बिगड़ेंगे कितने बच्चे देखेंगे, भैया तो देख रहे, भैया भी देख रहे हैं। परंपरा का भी तुम्हें ध्यान है कुछ? सहन करना सीखो। अपना अंश पर में मत मिलाओ, पर का अंश अपने में मत मिलाओ। ऐसे भेद ज्ञान पूर्वक जो समता भाव होता है उसका नाम सहनशीलता है। और अपने ही कर्म के उदय का विचार करके सहन कर लिया, शांति रखी, इसका नाम मंद करना है। और उदय उदय कुछ नहीं देगा, क्या होता है उदय? हम तो भिड़ जाएंगे, हे तुम्हारा न्याय, ये तीव्रता है, कसाई की तीव्रता है। अरे सत्य को स्वीकार करना तो सीखो, नियम को स्वीकार करना तो सीखो। कमजोरी तो मिट जाएगी तुम्हारी धीरे धीरे। रोग का इलाज करो। एक डॉक्टर था, बहुत दिन की बात है, एक युवा पहुंच गया उसके डॉक्टर के पास। डॉक्टर कल ताकत की दवाई दे दी, उसने कहा यहां आ गया ताकत की दवाई। अरे ताकत कैसे आती है? बैल क्या खाते हैं? भूसा। और ताकत कितनी है? ताकत की दवाई दे दे। अजय तुझे रोटी पचती नहीं इसलिए ताकत नहीं है, रोटी नहीं पचती इसलिए ताकत नहीं है शरीर में, और बात नहीं पचती है इसलिए ताकत नहीं है आत्मा में। नहीं कि बनी पचेगी, उबल पड़ेंगे झट से। सोचो, किसी की आयु पूरी हो कोई मर जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर ये बताओ, शरीर की आयु पूरी हो, मनुष्य आयु पूरी हो और आत्मा मर जाए, ऐसा कैसे हो रहा है? बताओ। इसका मतलब है तुम्हें ये शरीर अपना लगता है, इसलिए तुम्हें मरने का भय सताता है। आत्मा निर्दंड है। आत्मा को समझने से निर्दंड होने का मार्ग शुरुआत हो जाती है, और आत्मा में लीन हो जाए, निर्दंड हो जाए। जितने भी निर्दंड हुए हैं, मन वचन काया से रहित हुए हैं, वे सब आत्मा के आश्रय से हुए। आश्रय माने श्रद्धा, ज्ञान, आचरण, भावना। अन्य प्रकार से आप निर्दंड नहीं हो सकते। आपके वचन और काया में भी विकृति आएगी, भावों में विकृति आएगी। अविकारी तत्व का आश्रय करोगे तो विकार मिटेंगे, अविकारी तत्व के आश्रय से विकार होंगे ही नहीं। एक बात बताओ जो तुमने पढ़ी है, वेशभूषण कुलभूषण प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, हैं? उनका विवाह होना था, राजकन्याएं आई थी, और मावली ऐसा था राग रंग का, और संयोग की बात बहन को देख करके ये हो गया, इसके साथ विवाह मैं करूंगा, इसके साथ विवाह मैं करूंगा। ठीक है, विकार हो गया, और इतना विकार हुआ उसमें वात्सल्य का घात होने लगा। कहां को भैया भैया, बीच में नहीं आया नहीं। तू क्या देख रहे हो, तू क्या देख रहे हो, तू चलाते वो तरह है। डंडा हो तो डंडा चलाएंगे, हाथ हो तो हाथ चलाएंगे, हाथ पे हाथ तो रखे बैठे नहीं रहेंगे। हमारे कौन हाथ बने? अच्छा, हाथ नहीं बने, हाथ जाके ले हैं कि तुम हाथ चलाओ। नहीं बने तो बन जाएंगे।
ये हाथ नहीं मिलेंगे तुम्हें। इस प्रकार के संक्लेश परिणामों से हाथ नहीं मिलेंगे। तुम बड़ों को जवाब देते हो, अनुचित जवाब देते हो। उन देशभूषण कुलभूषण राजकुमारों का आमना सामना हो गया। लोग देख रहे थे जी का हो रहा है, जी का पढ़ के आए हैं। और जहां उनको मालूम पड़ा ये हमारी बहन है, बोलो कितनी देर बेकार रहा, कितनी देर बेकार रहा। फिर क्षमा करो, अनजाने में विकार होता है, ज्ञान से विकार मिटता है। बोलो जहां ये समझ में आया बहन है ये, तो विकार का काम नहीं। वात्सल्य का सूत्र उमड़ पड़ा। वो लड़की भैया भैया कहते दौड़ गई और भैया बहन को देख रहा। सोचने लगे, पश्चाताप होने लगा, हाय हमने क्या किया। बहन को ऐसी तैसी से देख बैठे हम, अब इसका प्रायश्चित करेंगे। और प्रायश्चित क्या है कि दुनिया की सारी स्त्रियां अब हमारी बहन है, महाव्रतों को अंगीकार करें। लौट जाए। हम क्या कहना चाह रहे हैं? अज्ञान में विकार होता है, अज्ञान से विकार होता है, ज्ञान से विकार मिटता है, होता नहीं है। आत्मा निर्दंड है, आत्मा के आश्रय से निर्दंड होता है। आत्मा के आश्रय बिना दंड है ये। भैया क्यों क्या बात है? कछु नहीं, पेट को दंड है, काया धरे को दंड है। गांव के लोग कह देते वैसे ही, काया धरे को दंड है भैया। और कहा है ये परिवार बसाए को दंड है, दंड भोग रहे। अब कहाँ छोड़ के जाएं, कहाँ करें, क्या करें, कैसे करें, मानता है नहीं कोई किसी की। और तुम तो बड़े हो। तो गांव के लोग वैसे ही कह देते थे भद्र परिणामी, भैया काया धरे को दंड है। काया धरे को दंड का अर्थ क्या है? कुछ बात स्वामी क्या कहते हैं? जो काया को अपना मानता वही काया धारण करता है। काया को जो अपना मानता है वही काया को धारण करता है। जो काया को भिन्न जान लेता है फिर काया को धारण नहीं करता। अंतरंग में ध्यान से देखे जो अशरीर, सर्व जनक जन्म ना धरे, पिए न जन्मी। कितनी निशंकता होगी। माता रोना है तो रो ले, अब दूसरी माता नहीं बनाऊंगा। और कहूं बनेगी तो कि बन कैसे जाएगी? काया को अपना मानेंगे तो काया धारण करेंगे, जन्म होगा। जब काया को हम अपना नहीं मानेंगे तो जन्म कैसे होगा? इतनी निशंकता। आत्मा निर्द्वंद है। कैसे है ये लिखिए, तर्क दो। आत्मा स्वभाव से निर्द्वंद है, पर से भिन्न है इसलिए निर्द्वंद है। देखो जो स्वभाव सिद्ध है वही तर्क से सिद्ध होता है, जो स्वभाव सिद्ध नहीं है वो तर्क से सिद्ध नहीं होता। सिद्ध करो, अग्नि शीतल होती है, हम कहां से सिद्ध करते हैं? अग्नि तो उष्ण होती है। कोई सिद्ध कर सकता है? 2 और 2 5 होते हैं। जब 2 और 2 4 होते हैं तो 5 हम सिद्ध कैसे कर रहे हैं? आत्मा निर्द्वंद है, स्वभाव से निर्द्वंद है। और बोलो सदा काल निर्द्वंद है। और बोलो सर्वांग निर्द्वंद है।
और सब जगह कहीं भी चले जाओ, आत्मा निर्द्वंद। आत्मा को भूलता है वह उसको द्वंद्व भंग में फंसता है। वह आत्मा को समझता है उसके द्वंद्व भंग मिटते हैं। अगर द्वंद्व भंग तुम्हारे मिटने क्या करें, द्वंद्व में पड़ गए हम तो। तुम द्वंद्व में पड़ क्यों गए? तुमने आत्मा नहीं समझा अपने को, और ये नहीं सोचा ये जीवन आत्मा की आराधना के लिए है, इसलिए द्वंद्व में पड़ गए। अरे भाई, आप भी अकेले पैदा हुए थे, ये विवाह के चक्कर में क्यों पड़ गए? अकेले ही तो जन्मे थे, कोई दुकेला जन्मता है। अरे जुड़वा जन्मने की वो अलग व्यवस्था, वो बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन अकेला जन्मता है। क्यों पड़ गए इस द्वंद्व में? इसलिए पड़ गए आपने अपना सुख अपने में नहीं देखा। थोड़े बड़े हो गए तो जी लगने लगा, शरीर बड़ा हो गया, आप तो बड़े हुए नहीं। सुनो लगा, मन नहीं लगा। अकेले में तुम्हें सूनापन लगने लगा, इसलिए तुम्हें स्त्री की याद आ गई। ठीक है, और स्त्री के साथ भी सूना लगा तो पुत्र की याद आ गई, और पुत्र के साथ भी सूना लगा तो पुत्री की याद आ गई, पुत्री के साथ भी सूना लगा तो पैसा की याद आ गई। सूनापन कब तक है? जब तक अपने को पूर्ण नहीं देखोगे, भरा नहीं देखोगे। और अंत में कोई 6 खंड के राज्य वाला चक्रवर्ती भी अकेला मरेगा कि दुकेला? बोलो। अकेला मरण को प्राप्त हो गया। हो गया कि नहीं? अकेले आए और अकेले गए, बीच में ये दुकेले कहां से हो गए? ये द्वंद्व भंग तुम्हारे कहां से आ गए? ये द्वंद्व भंग तुम्हारे आए अज्ञान में से। आत्मा में द्वंद्व भंग नहीं है। क्यों? आत्मा पर के बिना ही पूर्ण है, पवित्र है, आनंदमय है, ज्ञानमय है। जो तुम चाहते हो वैसा ही आत्मा। जिसका तुम अभाव करना चाहते हो उसका आत्मा में पहले से ही अभाव है, और जिसे प्राप्त करना चाहते हो वो आत्मा में पहले से ही है। इसलिए तुम आत्मा को प्राप्त कर लो, बाद बाकी सब छोड़ो। द्वंद्व भंग सब मिट जाएंगे। आत्मा के आश्रय से, आत्मा के अज्ञान से द्वंद्व होते हैं, आत्मज्ञान से द्वंद्व मिटते हैं। हो गया। निर्द्वंद्व होने की तुम्हें विधि बता रहे हैं। निर्द्वंद्व कैसे होते हैं और निर्द्वंद्व कैसे होते हैं, निर्द्वंद्वों का स्वरूप क्या है और निर्द्वंद्वों का विधि क्या है। निर्द्वंद्वों का स्वरूप कैसा है? बोलो भाई। जो अपने आत्मा में संतुष्ट हैं, लीन हैं, मगन हैं, उठोने अरे अब नहीं। शंभू शरण में वो बैठी अंबिका सेठानी, दासी आई, स्वामिनी सुनो सुनो। अरे क्या सुने? भगवान की दुर्लभ देखना हो रही है, उसे सुने कि तेरी सुने? कि घर में चोर घुस गए। अरे घुस गए हुए, तुम क्या करने? कौन घर है? कितनी दुर्लभ देखना हो रही। कौन? वो अंबिका रानी बोली। सुनो तो, वो चोर घुस गए तो जगार हो गई, पड़ोसी जग गए, कछु नहीं ले जाए पाए, भाग गए। कि जा आज से उस संपत्ति की स्वामी तुम हो, संभालो। ऐसी संपत्ति को छोड़ करके हम कहां संपत्ति के चक्कर में बने?
उस संपत्ति की स्वामिनी तू है। आज से क्या चोर नहीं ले गए, चले गए। मुझे अपनी संपत्ति देखना है। ये पवित्रता, ये निर्द्वंदता कहां से आ गई? दुर्लभ देखना को सुनने से, जिन वचनों को सुनने से। जिन वचन सुनना का अर्थ क्या है? जिन वचन में कहे हुए अपने आत्मा का सुनना, ये जिन वचन को सुनना है और होता है का संबंध ये समझ लेना चाहिए। इतने ही धर्म है ये मत समझना। आत्मा में अनंत धर्म है। ये क्रोध मान माया लोभ सब द्वंद्व में ही है। आपने पढ़ा होगा छेदाला में, पूर सकल जग द्वंद्व फंद निज आत्म ध्याओ। आत्म को ध्याते ध्याते निर्द्वंद हो जाओ। सही लगा है तो सही घूमेगा बिना आवाज करे, और नहीं तो खड़बड़ 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 खड़बड़। तुम्हारा उपयोग अगर सही है तो द्वंद्व नहीं होगा, और तुम्हारा उपयोग अगर गलत है, पुद्गल में जुड़ा है, तो द्वंद्व हुए बिना रहेंगे नहीं। कहा भैया आज तुम्हें चिंता दिखाई दे रही, कछु चिंतित हो कछु? अरे कछु नहीं है। वो घर से न खबर आई थी, वो भैया परेशान है और बेटा परेशान है, बड़ो है और छोटो है, बस पड़ गए दोनों में। अब क्या करें? तो बताओ, आप बता दे, हम बता दें, मानो ही तुम प्रतिज्ञा कर लो, हम बताएंगे तो ही मानोगे। मानोगे अपनी इच्छा से और कहोगे आप बता दें। तुम हमसे पूछ कर रोटी खाते हो, हमसे पूछ के सो रहे हो, हमसे पूछ के विवाह किया था तुमने, हमसे पूछ कर ये व्यापार कर रहे हो। आप बता दें, बढ़िया है, आप बताए भाई। अपनी कसाय की पूर्ति करने के लिए आप बता दो। माने हमसे कहलवाओगे तुम तो क्या होया हमें? जाकर आप बता दे। और जाने तो है, रिजर्वेशन हो गया है और वो पहुंचने हुआ। और आप बता दे। अब हम क्या बता दें? जब द्वंद्व हुआ है पर को अपने दो में द्वंद्व होता है, एक में द्वंद्व होता है। एक में नहीं होता है ये तो सही है ही, लेकिन दो में भी द्वंद्व नहीं होगा अगर दोनों नहीं अलग अलग रहें तो। एक दूसरे के ऊपर आरोपण न करें तो, थोपे नहीं। आया ये कहां से आएगा? दो में हुई, एक में भई आवाज। लेकिन कब भाई? जब दो मिल गए, माने मिले हुए मान लिए। पर की चिंता में पड़ा है, अपनी चिंता नहीं है, हम कहां जाएंगे? इसका क्या होगा? कौन संभालेगा? अरे तुम अपने को संभाल ले, इसको संभालने वाले तो पैदा हो रहे। कोई नहीं सोचा था यहाँ गांव में खेत था और मंदिर बनेगा। अब काय को चिंता करे? कौन संभालेगा इसको? कौन संभालेगा? व्यवहार नहीं बताएं आपको? कोई धर्मात्मा संभालेगा, जो अपने परिणाम संभालेगा। जो अपने परिणामों को समझता है उसको ही धर्मायतन संभालने का भाव आता है, और नहीं तो खाई पी के लिए पद प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई लड़ रहे। हमें दे दे ध्यान रखना, एक नीति की बात बता रहे हम आपको। जो पद मांग चाहते हैं वे पद लायक होते नहीं, और जो पद लायक होते वे पद चाहते हैं।
और पहले ऐसे ही होता था, बैठ गए भैया चुनाव होने पंचायत के, आओ भैया बैठ गया, तो वृद्धा तुम ही बनी रहो, बेटा अब हम नहीं बनेंगे, हमारी बस की नहीं, अब भूल जाते हैं, हमें याद नहीं है, अरे तुम बने रहो नाव के लिए, बस बाकी काम सब हम कर लेंगे। अच्छा तो तुम बन जाओ, तुम्हारे ऊपर हम हैं। ऐसे होते चुनाव, ऐसे नहीं होते कि हमें दे रहे हो। जो पद लायक रहते हैं वे पद को चाहते नहीं हैं, और पद को चाहते हैं वे पद लायक होते नहीं हैं। कभी धोखा मत खा जाना कभी जिंदगी में। जो ये कहे हम संभाल लेंगे, वो संभालने लायक नहीं, वो नहीं संभाल पाएगा। और जो संभालने लायक होगा वो चुप बैठा होगा अलग, उसको ढूंढना पड़ेगा। रामचंद्र जी ऐसे बैठे थे, ये नहीं सोच रहे थे हमारा क्या हो जा, सीधा हमारे गले में माला डाल दी। रामचंद्र जी ऐसे बैठे थे और वे राजकुमार उचक उचक के देख रहे थे, अब हमारा नंबर आओ, अब हमारा नंबर आओ। और रामचंद्र जी ऐसे बैठे अपने आप। जब प्रसंग आया सीता ने वरमान डाला, विवाह हो। क्या सुनोगे तुम? एकाग्र हो जा। हम आपसे पहले क्या कह चुके? क्यों भैया क्या कह चुके? सुनना ही पर्याप्त नहीं है, प्रसन्नता से सुनना, एकाग्रता से सुनना, जिज्ञासा से सुनना, मानने के लिए, आचरण करने के लिए सुनना। चाहे सुनो भाई मन से राम, जो चाहो, अपना कल्याण करने के लिए सुनना, औरों को सुनाने के लिए नहीं सुनना। अपने खाने के लिए भोजन बनाया, उसमें से मुंडाज को दे दिया, आओ स्वामी आप पधारो। अब मुंडाज के लिए बना दिया और अपन खा गए। जितना का नियम हो गया तुम्हारा, ये श्रावक बना तो नहीं है तुम्हारा। श्रावक बना ये है अपने लिए बनाए गए भोजन में से मुंडाज को भोजन दे दिया, ठीक है, ये हमारा और हमारा सौभाग्य। और बेदी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हमारे अंतराय का हो जाए, ठीक है। और जे कहाँ का नियम है महाराज के निमित्त है, महाराज नहीं लेंगे तो हम ले लेंगे। ये विकृति कहां से आ गई? ये विकृति आ गई तुम्हारी रसायन आसक्ति में से। सोचो, विचार करो, और ये विकृति आपको दूर करनी पड़ेगी। जैसे अपने लिए भोजन बनाते हैं और दूसरों उसमें से पात्रों को दान देते हैं, तो उसमें से कोई कष्ट नहीं होता। होता है कष्ट, भ्रामरी वृत्ति अपने आप पलती। ऐसे ही हम आपसे विद्वानों से मुख्य रूप से कह रहे, प्रवचनकारों से, अपने लिए स्वाध्याय करो, औरों को रुचवान देकर सुनाओ। प्रवचन के लिए तैयारी मत करवे बैठो। विषय देख करके प्रवचन कर देना अलग बात है, और प्रवचन ही जीवन होना अलग बात है। हमारे इन ज्ञानियों का, धर्मात्माओं का प्रवचन जीवन था। अपने लिए जैसे श्रावक भोजन बनाता है और मुन्नाज को दान देता उसमें से, ऐसे मुन्नाज आप स्वयं अंतरंग में आप रूप अनुभव करते हैं और शिष्यों को बता रहे कि आत्मा निर्द्वंद है, आत्मा के आश्रय से निर्द्वंदता होती है। आत्मा निरवलंब है, एक एक शब्द आ जाएंगे उसमें, और आत्मा के आश्रय से निरवलंबी स्वावलंबी होते हैं। ध्यान रखना, हम तो स्वावलंबी हैं। एक बहुत खराबी आ गई, स्वाभिमान के नाम पर अभिमान को पुष्ट करना। स्वाभिमान है, अरे इस स्वाभिमान में मकान दुकान कहां से आ गए, पैसा कहां से आएगा?
स्वाभिमान में से स्व निकालो तो क्या बच गया? ये लड़ाई कहां से आ गई स्वाभिमान में? स्वाभिमानी नहीं हो तुम। स्वाभिमानी तो वे हैं जो स्वयं को आप रूप अनुभव करते हैं अंतरंग में और आनंदित रहते हैं। हमें कष्ट नहीं। और जो स्वाभिमानी है वे स्वावलंबी हैं, आत्मनिर्भर हैं। आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? कल कहा था कि नहीं कहा था? बोलो। पानी बिना की प्यास हो जाने की बात है। कल कहा था भोजन बिना भूख मिटाने की बात है। आत्मनिर्भर। भूख लगी है बेटा, आत्मा को याद करो, भूख मिट जाएगी तुम्हारी। अरे 6 महीने का अंतराल हुआ ऋषभ देव का, और अब बता भूख नहीं लगी। और वैसे ही संगमनंद वाले वे थे, बेचारा जा रहा है, उन्हें भूख सताएगी। क्यों सताई? आत्मा का ध्यान करोगे तो भूख नहीं सताएगी, तुम्हें प्यास नहीं सताएगी। कोई भी दोष आत्मा निर्दोष है, कोई भी दोष आत्मा के आश्रय से नहीं आएगा। आत्मा को भूले, यही बड़ा दोष है तुम अपने। लेकिन मायाचारी की बात नहीं है। चरणान योग का प्रतिक्रमण करना सीखना, आलोचना करना सीखना। हमारे विद्वान लोग अधिकांश कहने लगे बस हम अपने को आत्मा नहीं मानते, ये बड़ा दोष है। और तुम विनय नहीं करते गुरुओं की, ये बड़ा दोष नहीं है। आत्मा को जानने वाले, आत्मा को दर्शाने वाले गुरुजनों के लिए समर्पण भाव नहीं है तो ये दोष नहीं है। क्यों भैया? आप आत्मा को दर्शाने वाले शास्त्रों को नहीं पढ़ते, ये दोष नहीं है। आप निर्दोष भगवंतों का दर्शन नहीं करते, ये दोष नहीं है। इनके वचनों का विश्वास नहीं करते, ये दोष नहीं है। अब उस भयंकर दोष को नहीं देखेंगे गृहीत मिथ्यात्व को, और बस हम अपने को आत्मा नहीं मानते, ये बड़ा दोष है, और बस सब बात को छोड़ गए, निरस्त कर दिए। तुमने स्वच्छंदता पोषक अर्थ निकाल लिया अपना। जब आत्मा को न जानना सबसे बड़ा दोष है तो आत्मा को जानो, जानने के वालों का आदर करो, जो आत्मज्ञान में लगे हैं उनकी आराधना करो, उनकी प्रशंसा करो कम से कम। देखो मुनिराज ने ध्यान में मगन, कम से कम प्रशंसा करना सीखो। सत कार्यों की प्रशंसा भी नहीं करोगे, सत्पुरुषों की प्रशंसा भी नहीं करोगे, तो ये बताओ तुम प्रशंसनीय कैसे बन पाओगे? पुण्य भी कहां से आएगा तुम्हारा? ईर्ष्या करोगे। ये ईर्ष्या बड़ा दोष है। ये तो हमसे ऊपर उठ गो, ये तो खुशी की बात है। या को मकान बने हो, खुशी की बात है। गड्ढे में गिर गया, दुख की बात है। तो परिग्रह के कीचड़ में गिर गया, ये दुख की बात नहीं है, करुणा की बात नहीं है। जहाँ कछु नहीं तो वहां इतना इतना बन गया। जंगल में मंगल हो। अरे मंगल तो मुनराज होते हैं, मंगल तो आत्मा होता है। जहाँ मुनराज विराजते हैं वहां जंगल नहीं है, मंगल है। तुझे विषयों की रुचि होने से विषयों का साधन नहीं दिखाई देता, तो जंगल दिखाई दे रहा है। विषयों की रुचि छोड़ करके देख, जंगल है कि मंगल है। यहाँ इतने लोग स्वाध्याय करे सो जंगल में मंगल नहीं दिखाई देता। बिल्डिंग है, मंदिर दिखाई दे, मंगल दिखाई दे रहे। सूनी बिल्डिंगों को मंगल देख रहे हो।
अरे मंगल को पहचानो, जो पाप को गलाए सुख को लाए उसे मंगल कहते हैं। ये देव सद्गुरु पाप को गलाने वाले हैं, सुख को बताने वाले हैं। आत्मा सुख पाप का नाश करने वाला है, सुख को देने वाला है, इसलिए ये मंगल है, व्यवहार परमार्थ। विपरीत कल्पनाएं छोड़ो, तत्व विचार करना सीखो और तत्व विचार करते करते निर्विकल्प हो जाओ। आत्मा निरवलंबी है और आत्मा के आश्रय से निरवलंबी हुआ जाता है। और नहीं तो ए बेटा, ए भैया, ए चाचा, कट कट पुकार के पुकार, किसको पुकार रहे हो तुम? वो नहीं सुने। वो तीव्र हृदय में पराये अपने पराये जैसा व्यवहार करते हैं। मंद उदय हो तुम्हारा, पुण्य का उदय हो तो पराये अपने जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन पराये अपने नहीं होते कभी, ये ध्यान रखो। पराये अपने नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। पर द्रव्य ही रहते हैं, पर द्रव्य अपने नहीं होंगे। ये तो पुण्य पाप का ठेका अलग विचार। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति